वहां हमें सिखाया गया है कि तुम पैसे के बारे में अगर बात नहीं कर सकते तो तुम किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। तो क्या आप सिर्फ लिखते ही हैं या लिखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है? आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। ये निकेन प्रकारेण पैसा कमाना है। मैं हर वक्त नहीं लिखता जमाने के लिए, हाँ। लिखता हूँ कभी कभी तेरा गम भुलाने के लिए। मुझे उन टॉपिक्स के ऊपर लिखना बहुत पसंद है। तो उनकी गोस्ट राइटिंग जो है ना, वो एक सरोगेट मदर की तरह है। ये तो कंटेंट राइटिंग का क्या स्कोप है अभी भी? सोशल मीडिया पर यूथ का आना क्यों जरूरी है? हमारा जो इनपुट है ना, वो बहुत जरूरी है एक अच्छे आउटपुट के लिए। आप कभी भी इन्फ्लुएंस मत करो लोगों को, आप हमेशा इम्पैक्ट डालो उनकी लाइफ। आप एक एंटरटेनर, आप एक जोकर नहीं हो, आप एक क्रिएटर हो। आप सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप सबको खुश रख रहे हो ना, तो फिर आप भगवान हो जाओ। पैसा कमाएंगे तो सारे रिश्ते हमारे हैं, सारे सुख हमारे हैं, सारी सुविधाएं हमारी हैं। नमस्कार, लाइव परफॉर्मेंस पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम हर नई वीडियो में किसी ऐसी पर्सनैलिटी को लेते हैं जिनसे कि हमारे यूथ को कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका फेवरेट अल्फाबेट है एफ। जी हाँ, उनके नाम का अल्फाबेट है एच, लेकिन उनका खुद का फेवरेट अल्फाबेट जो है वो एफ है। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक लश्करी की। हार्दिक जी नमस्कार। नमस्ते प्रशांत जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। सभी लिसनर्स को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। यूथ आइकॉन होकर ये इतनी कम एज में, आई थिंक 26 आपकी एज है? 29। आपने मेरी एज थोड़ी सी ज्यादा कम निकाल दी। हाँ, लगते वैसे 26 के ही हैं। थैंक यू। उससे भी कम लगते हैं। क्योंकि अभी तक आपने शादी नहीं की है। हाँ, मैं इस बात पे आने वाला था कि ये बात आपको मेरी मम्मी को बताने की जरूरत है कि अभी हार्दिक कम का लगता है। तो अभी मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया है ऑडियंस को कि आपका फेवरेट अल्फाबेट जो है वो एफ है। एफ आपका फेवरेट अल्फाबेट क्यों है? आप इसी अल्फाबेट के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या आपका रिश्ता है इसके साथ? थोड़ा सा रिवील कर दीजिए। हेलो, सबसे पहले तो लिसनर्स को, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज ली प्रशांत जी ने। देखिए, मैं बनिया फैमिली से आता हूँ, तो जो ये एफ वर्ड है ना, ये तो कहते हैं ना कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ना, तभी से उसके दिमाग में ये एफ वर्ड दाखिल कर दिया जाता है पूरी तरीके से। और लिसनर्स को खराब ना लगे, तो एफ वर्ड का यहाँ पे मतलब है फाइनेंस। फाइनेंस मेरा एफ वर्ड है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो मैंने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई की है 11th-12th, उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंसी किया, वो हो नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन जब तक मैं सीए से बाहर निकला, तब तक ऑलरेडी इतनी नॉलेज फाइनेंस की आ चुकी थी कि मुझे पता था मुझे आगे अपनी फील्ड में करना क्या है। वहां से फिर धीरे धीरे मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की और वो फाइनेंस बस धीरे 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 अंदर खून की तरह बढ़ता चला गया। क्या बात है! इस वजह से जो फेवरेट अल्फाबेट है वो मेरा एफ बन गया। ये निकेन प्रकारेण पैसा कमाना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे पैसे के बारे में बात नहीं करनी। मैं जिस फैमिली से, जिस कम्युनिटी से, जिस तरीके के परिवेश में पला बड़ा हूं ना, वहां हमें सिखाया गया है कि तुम पैसे के बारे में अगर बात नहीं कर सकते तो तुम किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। तो बहुत साफ पैसे के बारे में बात। बिल्कुल, ये बात सही भी है कि अगर पैसा है आपके पास तो सब अपने हैं। बिल्कुल। और अगर पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है। सच्चाई है दोस्तों, पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाएंगे तो सारे रिश्ते हमारे हैं, सारे सुख हमारे हैं, सारी सुविधाएं हमारी हैं। और पैसा नहीं है, बैठे रहो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, किस किस तरह के आर्टिकल्स आप लिखते हैं? क्या क्या लिखना ज्यादा पसंद है आपको? देखिए, मुझे जैसा मैंने बताया, फाइनेंस तो बहुत एक नेचुरली आता है मेरे अंदर।
तो फाइनेंस लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अच्छा पसंद भी है मुझे। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैंने एक्चुअली में स्टार्ट किया था लिखना, तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लिखता था। मतलब मैं कम से कम 42 से ज्यादा निशेस में काम कर चुका हूँ। ग्रेट। उसके बाद धीरे 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 मैं अपने आप को नीच डाउन करता गया। आज मैं ज्यादातर फाइनेंस ब्रांड्स के साथ में काम करता हूँ और उसी वजह से लिखना ज्यादा पसंद भी है। लेकिन उसके अलावा मुझे स्टार्टअप्स के बारे में लिखना बहुत पसंद है, मुझे इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखना बहुत पसंद है, मुझे सोशल इश्यूज के ऊपर लिखना भी। जैसे आपने देखा कि परसों बैंगलोर में एक जो टेक का बंदा था, उन्होंने सुसाइड कर ली क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर गलत केसेस लगा दिए। बिल्कुल। तो मुझे इस तरीके के जो इश्यूज हैं, जो हमारे यूथ को भी और हमारी जैसी जनरेशन को भी पता होना बहुत जरूरी है, मुझे उन टॉपिक्स के ऊपर लिखना बहुत पसंद है। पैसे के लिए आप लिखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपका लिखने का मकसद है पैसा आपको मिल जाए। नहीं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हाँ। दो लाइनों में मैं अपनी चीज लिखूंगा कि मैं हर वक्त नहीं लिखता जमाने के लिए। क्या बात है? मैं हर वक्त नहीं लिखता जमाने के लिए, लिखता हूँ कभी कभी तेरा गम भुलाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं लिखता, कभी कभी जो कुछ पुराना प्यार है उसको भुलाने के लिए, कभी कभी नए प्यार को आजमाने के लिए भी लिख लेता हूँ। लेकिन ज्यादातर टाइम मैं पैसे के लिए लिखता हूँ। प्यार कर लिया लेकिन शादी नहीं की। देखिए वही है कि पैसा आ गया लेकिन अभी तक वेल्थ नहीं बनी, तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखो, समय और परिस्थितियां जो हैं हालात बना देते हैं। बिल्कुल। और रिश्ते भी ऊपर से बन के आते हैं। बिल्कुल। जैसे मुझे लगता है कि 3 चीजें जो है, एक आपका पैसा, एक आपकी किस्मत और एक आपके दोस्त। जी। जितना लिखा गया है उतना ही मिलेगा, और जब लिखा गया है तभी मिलेगा, और जब एक बार ऊपर वाले ने लिख दिया तो फिर उससे आपको कोई नहीं छीन सकता। ये 3 चीजें ऐसी हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बेहतरीन लिखते हैं। इनके कंटेंट्स आप देखिएगा, हार्दिक लश्करी के नाम से इनकी प्रोफाइल है, आप सर्च कीजिएगा। बहुत जबरदस्त लिखते हैं और ये घोस्ट राइटिंग भी करते हैं। घोस्ट राइटिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, घोस्ट राइटिंग का मतलब है भूतों के लिए लिखना, जहाँ पे रात को 1 बजे बाद आप भूतों के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं शमशान वगैरह में। मैं मजाक कर रहा हूँ। सो घोस्ट राइटिंग आज का नहीं है। सबसे पहले तो घोस्ट राइटिंग बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये फील्ड अभी अभी आया है। जो भी आप मूवीज देखते हैं, जो भी आप सॉन्ग सुनते हैं, जो भी सबसे बड़े नॉवेलिस्ट हुए हैं, जो सबसे बड़े नॉवेल्स आए हैं, सबको ज्यादातर घोस्ट राइटर्स ने लिखा है। क्योंकि देखिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद से बैठकर लिखे। कई बार टाइम है लेकिन वो स्किल नहीं है, कई बार वो स्किल भी है, वो टाइम भी है, बट उनके पास ये नहीं पता कि अपने थॉट्स को लिखना कैसे है। वहां पे घोस्ट राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, फाउंडर्स हैं, जैसे निखिल कामत है जीरोधा के, उनके पास खुद के पास थोड़ी टाइम है कि वो बैठ के अपने लिंक्डइन पोस्ट लिखेंगे। तो इस मामले में घोस्ट राइटर्स अब बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, जहां पर फाउंडर्स उनको चूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये फील्ड बहुत तेजी से अब ऊपर ग्रो कर रही है। मैंने कि कई पॉलिटिशियंस वगैरह भी होते हैं, बिल्कुल, मतलब इतना टाइम उनके पास है नहीं कि वो लिख सके, इसलिए वो घोस्ट राइटर्स को हायर करते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम जब आप राहुल गांधी की किसी स्पीच को देखकर हंसें या नरेंद्र मोदी की किसी स्पीच को देख के बहुत इंस्पायर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये उनके थॉट्स हों, ये है कि ये किसी घोस्ट राइटर के थॉट्स हों जिन्हें वो सिर्फ बोल रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि घोस्ट राइटर्स जो भी होते हैं, उनको उनकी राइटिंग का क्रेडिट नहीं मिलता है, पैसा मिलता है। राइट? बिल्कुल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि घोस्ट राइटिंग जो है ना, वो एक सरोगेट मदर की तरह है, जहां पे आपके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। जैसे ही आपने उस बच्चे को जन्म दिया, आप उसे अपने मम्मी पापा के पास छोड़ेंगे और आप ऐसे वहां से दूर चले जाएंगे जैसे वो बच्चा तो कभी था ही नहीं। तो ऐसे ही घोस्ट राइटिंग में आपने किसी के लिए कुछ प्रोडक्ट को कुछ लिखा, लेकिन आपको खुद को डिटैच करना इस तरह जरूरी है कि जैसे वो प्रोडक्ट आपका था ही नहीं, वरना आप दूसरे प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत शानदार उदाहरण दिया है इन्होंने बात को समझाने के लिए कि जो आपने लिखा है वो आपका नहीं है। बिल्कुल, आपने किसी और के लिए लिखा है और उसका जो राइटर है वो सामने वाला कह रहा है। बिल्कुल। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग का आज के टाइम में जैसे देखा जाए तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही जबरदस्त चलन में है, तो इसके रिलेवेंट अगर हम देखें तो कंटेंट राइटिंग का क्या स्कोप है अभी भी? आप मुझे एक चीज बताइए,
आज भगवान ना करे लेकिन आपको अगर बुखार है या जुकाम है, क्या आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे या आप गूगल पे जाएंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाना होगा। अगर आप खुदा ना खास्ता आपका पैसा किसी के पास अटका पड़ा है और आपको वो पैसे छुड़ाने हैं, तो क्या आप गूगल पे जाओगे या आप एडवोकेट के पास जाओगे? एडवोकेट का विकल्प होगा। और अगर आप खुदा ना खास्ता कल को आपकी लड़ाई हो जाती है किसी से, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करने गूगल पे जाओगे या पुलिस में जाओगे? ऑब्वियसली पुलिस में जाना पड़ेगा। So that means there is no replacement for the real professionals. तो चाहे गूगल की तरह AI टेक्नोलॉजी आ गया हो, लेकिन अगर आप सच में इस तरीके के प्रोफेशन में हैं, कंटेंट राइटिंग में, जहां आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में रियल वैल्यू को ऐड कर रहे हो, तो चाहे AI हो, चाहे कोई भी और टेक्नोलॉजी हो, आप रिप्लेसेबल नहीं हो। लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो डॉक्टर्स नहीं होते, जो मोहल्ले क्लिनिक में होते हैं, जो एक बेसिक दवाई लिख देते हैं, वो तो फिर हमें गूगल पे भी मिल जाएगी। तो उन तरीके के राइटर्स को डेफिनेटली AI रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर आपने एक नीश बना लिया है अपना और आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, सो AI विल ओनली बी योर फ्रेंड, नॉट अ रिप्लेसमेंट। ग्रेट। अच्छा, आज के टाइम में जो हमारे यूथ हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये कहा भी गया है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट होना जरूरी है। यानी दूसरे शब्दों में हम बात करें तो समय के हिसाब से खुद में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो अब इस बात को हम कनेक्ट करते हैं यूथ के साथ कि यूथ जो है सोशल मीडिया पर, जैसा कि आमतौर पर बहुत जरूरी हो गया है आना, तो ये सोशल मीडिया पर यूथ का आना क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रशांत जी, मैं स्पेसिफिकली इसको दो चीजों में डिवाइड करूंगा कि एक उस तरीके का यूथ जो कि अभी कॉलेज में है, जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, जिसके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमाने की नहीं है, और फिर मैं दूसरे पार्ट में आंसर करूंगा कि वो यूथ जिसने अपनी जॉब ले ली है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको क्यों जरूरी है। बात करते हैं स्टूडेंट्स को क्यों जरूरी है। आज की डेट में आप ये देखिए कि अगर कोई किसी गांव में भी है, किसी सिटी में भी है, वो कहीं पर भी हो सकता है, उसके लिए पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर पाना बहुत इजी है सोशल मीडिया पे। कि आप यहाँ से बैठे बैठे जयपुर में, मैं कैलिफोर्निया में, या हो सकता है इंग्लैंड में, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, किसी से भी बात कर सकता हूँ। कोई भी मेरा टीचर हो सकता है, मैं किसी से भी कोई चीज सीख सकता हूँ। सोशल मीडिया आपको वो एक चांस देता है जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, जहां आप कम से कम टाइम में किसी तक भी पहुंच सकते हो, किसी को भी आप अपना मेंटोर बना सकते हो। अब अपन बात करते हैं उस यूथ की जो यूथ जॉब में है या फिर जो बिजनेस कर रहा है। आपके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटीज हैं। आज मैं इतने लोगों को देखता हूं जो किसी एक छोटी सी सिटी में बैठ के भी यूएस की किसी कंपनी के साथ में जॉब कर रहे हैं, या फिर दुबई की किसी कंपनी के साथ में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया आपको वो स्पेस देता है जहां फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कितना पढ़े लिखे हो, या आप किस तरीके के कम्युनिटी से आते हो। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, जहां अगर आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। सोशल मीडिया वो लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके लिए। ग्रेट। अच्छा, आमतौर पर ये देखा जाता है कि घर घर में, और जिसको देखो वही बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पर। मोस्टली वो लोग रील्स को जो है यूं उड़ाते रहते हैं। बिल्कुल, एक रील पूरी हुई नहीं, दूसरी आ गई, दूसरी उड़ाई तीसरी आ गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब कुछ मतलब अगर उनके मतलब का निकलता है तो वो उसको थोड़ा भले ही पूरा देख लेंगे वो, बिल्कुल, लेकिन बाकी वो ऊपर करते रहे, स्टॉल करते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये टाइम वेस्टिंग होती है। बिल्कुल। क्या उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए पैसा भी अर्न किया जा सकता है? बिल्कुल अर्न किया जा सकता है। देखिए, मैं खुद अर्न कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे बहुत ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं। क्योंकि अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, आप इतनी एंडलेस जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको जरूरत है किसी ना किसी सर्विस की। बस फर्क ये पड़ता है कि जो इतनी बड़ी भीड़ है, आप उसमें कैसे खुद को स्टैंड आउट कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे कि अगर मैं कंटेंट राइटर हूं, तो जब मैं बार बार लिखूंगा ना कोई चीज सोशल मीडिया पे, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरी उस चीज को पिक कर लेगा, जिसे लगेगा ये मेरे काम का बंदा है, तो मैं उसके साथ काम कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एंडलेस स्क्रॉलिंग कर भी रहे हो, तो उसके बाद भी आप टाइम टू टाइम लर्न कर रहे हो, कोई नई चीज सीख रहे हो, नए लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जानने को मिलते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लोग इस बारे में क्या समझते हैं, और वो आपकी थिंकिंग और आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा ओपन कर देता है। अच्छा, एक चीज और, अभी जैसे कि आप लिख रहे हैं
आप बहुत बेहतरीन लिखते हैं, मैंने खुद ने आपके आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, लिंक्डइन पे भी काफी पोस्ट आपकी देखी हैं। बहुत सटीक चीजें, सही शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं जो कि आमतौर पर लोग सोच भी नहीं पाते हैं उन शब्दों के बारे में। तो क्या आप सिर्फ लिखते ही हैं या लिखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है? बहुत ज्यादा जरूरी है प्रशांत जी, बहुत ज्यादा। आपने बहुत अच्छी बात बोली एक्चुअली में। देखिए, अगर ना मैं इस तरीके से इस चीज को समझता हूँ कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है, मैं जिम जा सकता हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा बार, मैं दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी जिम कर सकता हूँ, लेकिन क्या अगर मैं अच्छा खाऊंगा नहीं तो क्या मेरी बॉडी बन जाएगी? नहीं, मैं एक टाइम के बाद थक जाऊंगा। तो हमारा जो इनपुट है ना, वो बहुत जरूरी है एक अच्छे आउटपुट के लिए। तो वहां पे मैं डेफिनेटली, आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत सारी बुक्स, मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं पॉडकास्ट बहुत सारे सुनता हूँ, मैं वीडियोस बहुत सारी सुनता हूँ, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है मैं लोगों से बात करना पसंद है। मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स जानना, लोगों की स्टोरीज जानना, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। और कहीं ना कहीं से वो वर्ड्स निकल जाते हैं जो वर्ड लोगों को लगता है कि अरे यार ये कहाँ से हैं, या फिर लोगों को लगता है यार ये तो मैं भी सोच रहा था, तो वो उन्हीं की तरह किसी और बंदे से मेरे पास में आया है। तो ये सब चीजों को करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि राइटिंग इज जस्ट 1% राइटिंग, इट इज 99% रीडिंग, कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन एंड टॉकिंग टू पीपल अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। अच्छा, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं? मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ। उसके बारे में बताएं। देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत, क्योंकि YouTube बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, Instagram बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर लोगों को अपनी बात कहने के लिए वो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का टाइम मिलता है। जैसा आपने बोला, हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, तो अगर आपने शुरू के 6 सेकंड में, 7 सेकंड में उनका अटेंशन पकड़ लिया तो वो आपकी स्क्रीन रील पे रह जाएंगे, वरना वो नई इस रील पे चले जाएंगे। तो यहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स का रोल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो पहले की स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी, जहां बहुत लंबी लंबी चीजों को लिख सकते थे, अब उन्हें आपको छोटा करके 10 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड या 15 सेकंड में अपनी बात बोलनी है, ताकि बंदा वहां रुके और वो अगले 30 सेकंड, 40 सेकंड की बात आपसे करे। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का यहाँ पे रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। यानी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जो है कंटेंट्स जो है वो ऐसे इफेक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, बांधे रख सकें, वो बहुत जरूरी है। तो वहां आप कुछ भी चीज ट्राई कर सकते हो, लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, तो बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वो अट्रैक्ट करके उनको रिटेन करना, वो बांधे रखना, वो एक बहुत जरूरी एलिमेंट है स्क्रिप्ट राइटिंग का। लोगों को स्क्रॉल करने से रोकने के लिए हमें, बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं स्टॉप स्क्रॉलिंग, एक्चुअली एक वर्ड है स्टॉप स्क्रॉलिंग, कि जहां पे आप ऐसा कंटेंट लिखो जो लोगों का ये अंगूठा है ना, इसको बांध के रखे, इसको कस के बांध दे, वो तभी आपके वीडियो पे ज्यादा टाइम बिता पाएंगे। ग्रेट। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो इवन 6-7 साल के बच्चे भी जो है वो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या आपकी नजर में ये सही है? बहुत गलत है प्रशांत जी। देखिए, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानना है कि एटलीस्ट जिस तरीके आप मेरे से पहले की जनरेशन से हैं, मैं और मेरे बाद की एक और जनरेशन में भी, हम लोगों ने एक्चुअली में बाहर वो टाइम बिताया है। मुझे याद है कि मैं 2 बजे स्कूल से आता था, 5 बजे क्रिकेट खेलने चला जाता था, फिर वापस आके होमवर्क और रात को स्कूल के लिए, क्योंकि सुबह आपको स्कूल के लिए उठना है। तो वो एक जो कल्चर था, वो जो एक शेड्यूल था, वो मैं आज में देखता हूँ, आज मेरा भी खुद का भांजा है, वो भी बिल्कुल भी उस कल्चर को फॉलो नहीं करता। और बच्चे, जैसा आपने सही बोला, 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे भी, तो वहां पे जब वो मोबाइल में लगे रहेंगे तो उनका वो डेवलपमेंट कैसा होगा? वो बाहर खेल नहीं रहे हैं, वो लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिनसे उनको डर लगता है, वो बस वो चीज कर रहे हैं जो उन्हें बहुत इंटरेस्ट करती है। वो कोई भी वो चीज नहीं कर रहे हैं जिससे उनको डर लगता है, जिससे उनको डर लगे, उनके थोड़ा सा खून बहे इधर उधर से, वो मिट्टी में जाएं बाहर, तो वो जो एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट होता था ना, वो डेवलपमेंट अब बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो ये तो बहुत खराब चीज है। इवन बच्चा जब रोता है तो उसकी मम्मी उसको झुंझुने की जगह मोबाइल दे देती है। बिल्कुल, ले बेटा चुप हो जा। बिल्कुल। और बच्चा उसमें जो है रील्स को देखते देखते हे हा वो करता रहता है। फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटीज, और जब फिजिकल एक्टिविटी आपकी बंद हो जाएगी तो फिर आपकी इमोशनल एक्टिविटी, आपकी मेंटल एक्टिविटी, सबके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, वो आमतौर पर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का काम 2 तरीके से चलता है।
सोशल मीडिया पे एक तो जब आप लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, आपको नहीं पता कि लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं कहीं पे भी बाहर जा रहा हूँ, कोई एक बहुत महंगी गाड़ी मैंने देखी, मैंने उसके बाद खींच के फोटो खिंचवा के इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कह दिया कि आई बॉट अ न्यू कार। तो जो सामने वाला बंदा है वही सोचेगा कि यार मैं तो पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड्स सर्कल दिखा रहा हूँ बहुत ज्यादा कि मेरे पास तो बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं तो बहुत ट्रिप्स पे जा रहा हूँ। इससे बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस होता चला जाता है। दूसरी चीज, फिर जो कंटेंट, आपको भी पता है कि जिस तरीके का कंटेंट आजकल बन रहा है, वो कंटेंट इलीगल भी है, वो कंटेंट इमोरल भी है। तो वो जब कंटेंट देखते रहेंगे तो एक टाइम के बाद आपका दिमाग सिर्फ उस तरह सोचना स्टार्ट कर देता है। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डिप्रेस भी कर सकता है आपको, और एक हद तक इसके जिम्मेदार आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम सब भी हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब क्रिएटर्स हैं। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मतलब एक चीज मैं आपको बताता हूँ प्रशांत जी, मैं जब भी कोई कंटेंट बनाता हूँ ना, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये 10,000 लोगों तक पहुंचना चाहिए या 10,000 लोगों पे इसका इन्फ्लुएंस पड़े। मेरा टारगेट ये होता है कि अगर एक जने को भी मेरे कंटेंट से कुछ चीज अच्छी लगी, जिससे उसका काम हो गया, जिससे उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो मेरा काम हो गया। तो अगर हम सब ये सोचने लग जाएंगे ना कि हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनको किसी तरह इम्पैक्ट कर पड़े, तो चीजें चेंज होंगी। दूसरी चीज ये है कि आजकल लोग ना इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट, आपने देखा होगा एक वर्ड इन्फ्लुएंसर करके। इन्फ्लुएंस बहुत शॉर्ट टर्म है, इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म वर्ड है। तो आप कभी भी इन्फ्लुएंस मत करो लोगों को, आप हमेशा इम्पैक्ट डालो उनकी लाइफ में, उससे आपका कंटेंट भी बेटर होगा और ओवरऑल हमारा वर्ल्ड भी बेटर होगा। ग्रेट। अभी आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फील्ड में, और काफी हद तक आपको सक्सेसफुल लोगों की गिनती में लिया भी जाता है। आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत खुश हैं, आपकी सक्सेस को देखकर, आपके लोगों के साथ रिलेशंस को देखकर भी जो है वो बहुत प्राउड फील करते हैं। तो अब इतना कुछ अचीव होने के बाद शादी कब कर रहे हैं? ये आपने ना मुझसे ये क्वेश्चन आजकल हर कोई पूछ रहा है। आप मानेंगे नहीं, मैं हमेशा ना अपनी बर्थडे पे ये सोचता हूँ कि यार ये बर्थडे पे टाली जा सकती है, कि टाली, क्योंकि मुझे पता है पहला जो वो होगा हैप्पी बर्थडे का, और दूसरा होगा वो शादी का। लेकिन हाँ, एक बात डेफिनेटली है कि जब भी मैं शादी करूंगा तो आप तो सबसे पहले आएंगे ही आएंगे। और अगर भगवान ने चाहा, अगर आपका आशीर्वाद बना रहा, तो मैं आज प्रशांत जी के चैनल पे एक चीज बोलता हूँ कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आपको और भी ज्यादा बुलंदियों तक ले जाने के लिए आपकी सहयोगिनी आ जाए, बहुत जल्द आ जाए। थैंक यू। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो उनके आने से। जो नए कंटेंट राइटर्स हैं या कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उन यूथ के लिए प्लीज कोई मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। मैंने एक लाइन पहले भी बोली थी एक गाने की, मैं दोबारा वो चीज बोलूंगा। उसका एक बहुत अच्छा अंतरा है कि कल और आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो आप चाहे एक एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप इस फील्ड में आना चाहते हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपसे बेहतर लिखने वाले भी होंगे इस फील्ड में, और आपसे बेहतर जो पढ़ सकते हैं वो भी होंगे। आपको ना कभी किसी को प्लीज नहीं करना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ प्रशांत जी, आप एक एंटरटेनर, आप एक जोकर नहीं हो, आप एक क्रिएटर हो। आप सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप सबको खुश रख रहे हो ना, तो फिर आप भगवान हो जाओगे। तब भगवान नहीं हो, आप इंसान हो। तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन आप ये सोच के चलो कि शायद अगर उन लोगों को बुरा लग रहा है तो वो आपकी ऑडियंस नहीं है, लेकिन आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। बिल्कुल। किसी को आपके शब्दों का इंतजार आज भी है। अच्छे हैं बुरे हैं उसके बारे में आप मत सोचिए, आपके शब्दों का इंतजार है। आप लिखिए, आप जो लिखना चाहते हैं, जो दिल में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, वो लिख डालिए। और लिखने के लिए, जैसा कि हार्दिक ने भी कहा, कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप लिख भी पाएंगे। कहावत भी है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उसी तरह से ये बात लिखने पर भी लागू होती है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पाठक होना जरूरी है, पढ़ने वाला जरूरी है।
अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर लिख पाएंगे, सुनेंगे तो बेहतर आप बोल भी पाएंगे। इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर एक नई हस्ती के साथ नई मुलाकात होगी, नई बातें होंगी, नई जानकारियां होंगी, नई सीख होगी। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।